माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन भारत माता स्वतंत्रता की वेदियों में जकड़ी हुई थी, उसे मुक्त कराने के लिए जब महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तो धन्य है धरती शेरपुर की, जो सिटी स्कूल में यमुना गिरी जी ने 11 अगस्त 1942 को सारे छात्रों को आह्वान करते हैं और 13 अगस्त 1942 को दोस्त भी हवाई अड्डे में आग लगा देने का काम किया, उनको गोलियां भी लगी। आज हम कैसे इस बहादुर की शहादत को भूल सकते हैं। यमुना गिरी की बदला लेने के लिए डॉक्टर शिवपूजन राय जी ने शेरपुर में नारा दिया कि मेरे शेरपुर के नौजवान साथियों, हम लोग यमुना गिरी का बदला लेकर रहेंगे। और डॉक्टर शिवपूजन राय जी ने 17 अगस्त 1942 को इसी डाकखाने पर आकर के और झंडा तिरंगा फहराने का काम किए। तो ये अंग्रेज अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो आंखें दिखाना शुरू किए कि डॉक्टर शिवपूजन राय जी वापस चले जाएंगे, आपने डाकखाना पर तो झंडा बड़े चुपके से फहरा दिया, बिना हम लोग के सूचना का आपने आए और तिरंगा फहराने का काम किया। तो डॉक्टर शिवपूजन राय ने सीना चौड़ा करते हुए अंग्रेज अधिकारी से बोलने का काम किया। अंग्रेज अधिकारी कान खोल करके सुन लो, मैं चुपके से नहीं आ रहा हूँ तिरंगा फहराने, आपके सीने में तिरंगा फहरा रहा हूँ और आपकी हिम्मत है तो गोलियां चला कर देख लो, आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी लेकिन शेरपुर के नौजवानों का सीना कम नहीं होगा। अंग्रेज अधिकारी वापस जाता है और डॉक्टर शिवपूजन राय कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारी कान खोल करके सुन लो, मैं 18 अगस्त 1942 18 अगस्त को आऊंगा और तहसील पर तिरंगा फहराने का काम करूंगा और तुम्हारी जितना तोप है और प्रशासन और फोर्स है लगा लेना, मैं उस दिन आऊंगा और तिरंगा फहरा करके अपने भारत माता को आजाद कराने का काम करूंगा। लेकिन उन्हीं के साथी सीताराम राय जी ने कहा कि अब ऐसा सुनहरा मौका शिवपूजन राय जी नहीं आएगा, आज ही हम लोग तहसील पर चढ़ चले और तिरंगा फहरा देने का काम करें। हजारों की भीड़ लगी थी, डॉक्टर शिवपूजन राय मौन थे, लेकिन मौन जब चुप्पी तोड़े तो कहे कि नहीं, मैं कायर नहीं हूं, मैं शेरपुर से आया हूं और कल नियत समय 10 बजे इसी तहसील प्रांगण में आऊंगा और तिरंगा फहराऊंगा और भारत माता को आजाद कराने का काम करूंगा। नियत समय 10 बजे डॉक्टर शिवपूजन राय हजारों साथियों के साथ जब शेरपुर से चलते हैं तो पूरा धरती जब मग्न दिखाई दे रहा था, सारे छात्र, सारे युवा वर्ग इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर शिवपूजन राय जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, नदी नाला छलांग लगाते हुए सारे लोग हिरौनी जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर शिवपूजन राय जी ने रोका और कहा कि रुक जाइए मेरे मित्रों, हम गांधी के आह्वान पर, सत्य अहिंसा के आह्वान पर चल रहे हैं तिरंगा फहराने के लिए। आप सब लोग जो लाठी डंडा लिए हैं इसको त्याग दीजिएगा। अरे मैं मर भी जाऊं, अरे मैं मर भी जाऊं तो इतना पहचान लिख देना, मेरे माथे पर मेरे लहू से जन्म स्थान लिख देना। और कोई मेरा मित्र पूछे स्वर्ग के बारे में तो कागज के टुकड़े में हिंदुस्तान लिख देना, कागज के टुकड़े में हिंदुस्तान लिख देना। डॉक्टर शिवपूजन राय जी तहसील प्रांगण में आते हैं, अंग्रेज अधिकारी उनको रोकता है कि मैं आपको कल बताया था कि डॉक्टर शिवपूजन राय की गोलियां चलेंगी, लेकिन धन्य है शेरपुर के लाल डॉक्टर शिवपूजन राय ने जूता का बटन खोलते हुए और अंग्रेज अधिकारी को ललकारते हुए कि यदि तुम्हारे दम है तो मैं सीना चौड़ा करता हूँ और गोली चलाने का काम करो। धन्य है शेरपुर की धरती, एक पर एक लोग लाशें गिरती गई, लेकिन 8वां नौजवान तिरंगा फहरा करके भारत माता को आजाद कराने का काम किया। लाठियों से लहूलुहान कर दिया और उनकी शरीर
दल। देख ले अंग्रेज अधिकारी कि भारत माता का नौजवान अपने भारत माता के लिए किस तरह से मृत्युदान करने जा रहा है। मैं कैसे भूल सकता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत को, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए, आप सभी लोग जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी इस देश में पहले रईसों के घर डकैती डालने का काम किए, लेकिन रईसों के घर जब डकैती डाले तो उनका एक साथी मार दिया गया। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि नहीं, अब हम लोग रईसों के घर डकैती नहीं डालेंगे, हम लोग सरकारी खजाना लूटने का काम करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं काकोरी कांड को, काकोरी ट्रेन लापता को रोक करके एक टाउन ट्रेन का चैन खींच करके और उन्होंने 4600 रुपए नगद लूट लिया। और राम प्रसाद बिस्मिल जी जब जा रहे थे फांसी पर, उनको फांसी हुआ तो अंग्रेज अधिकारी के सामने कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी लोग रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक इतन में जान लोगों में रहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। कैसे हम भूल सकते हैं अशफाकुल्लाह खां की शहादत को, जिन्होंने अंग्रेजों को नाक में दम कर देने का काम किया और कहा कि हे मातृभूमि, मैं तेरा सेवा किया करूंगा, मुझे फांसी मिले भेड़ी बजा बजा कर तेरा भजन किया करूंगा, तेरा भजन किया करूंगा। हम कैसे भूल सकते हैं चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी को, जिन्होंने 1920 सहयोग आंदोलन में कूद करके अंग्रेजों को खिलाफ लड़ने का काम किया और चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया, 15 कोड़े लगाए गए। तभी डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने संकल्प लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा इन अंग्रेजों को हाथ नहीं लगूंगा, मैं इन दुश्मनों की गोलियों का सामना करूंगा, आजाद हूं आजाद ही रहूंगा। हम कैसे भूल सकते हैं खुद्दीराम की शहादत को, जिन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में ही पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला देने का काम किया था। कैसे भूल सकता हूँ वीर सावरकर की शहादत को। मेरे नौजवान साथियों, बड़े शहादत के बाद यह देश आजाद हुआ, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ। मैं अपने पार्टी में भी लड़ा करता हूँ गलत काम के लिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी में हम लोग काम करते हैं, आज डॉक्टर शिवपूजन राय को गाजीपुर जनपद नहीं जानता है। पूरे देश में किसान आंदोलन के सूत्रधार है स्वामी शाहजानंद जी को गाजीपुर जनपद नहीं जानता है। जानता है तो सारे लोग जोर से बताइए, एक भी मूर्ति शाहजानंद जी की नहीं है, न डॉक्टर शिवपूजन राय जी की है। पूरे गाजीपुर जनपद से जब हम लोग छोटे थे तिरंगा लेकर आते थे, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी आके यहाँ तिरंगा फहराता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं। गलत है। मैं मंत्री कहना चाहता हूँ, जिसकी शहादत हुआ हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी पर चढ़ा, क्रांतिकारियों ने गोली खाते हुए सीने पर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी का इतिहास है तो मात्र शेरपुर का इतिहास है। जलियांवाला कांड भी याद करो, भागते हुए लोग गोली खाए थे, लेकिन 18 अगस्त 1942 को हंसते हंसते सीने पर गोली खाए। या तो हम लोगों में कमी है, मानता हूं कि हम लोगों में कमी है, तभी ये पूरा जनपद शिवपूजन राय को नहीं जानता है, स्वामी शाहजानंद जी को नहीं जानता है। हम लोग 4 बार इस बार निवेदन करने गए हैं जिलाधिकारी के यहाँ, पुलिस अधीक्षक के यहाँ, लेकिन वो लोग नहीं आए। और राजेशवादी जाकर धरना पर बैठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे कि बदला गया है, और पूरे दिमागों में खाली खुशियों के रचे हैं। हमें पागल ही रहने को कि हम बात नहीं अच्छी, ज्यादा कुछ न करते हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के